अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे शो के व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। और पैप कोइन आपको पता बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है और जो लोग इसको मानते हैं नहीं मानते उसमें फ़र्क यही है कि ये मेन नेट नहीं है, ठीक है। और जो मेन नेट नहीं होता तो वो ऑडियंस लादा है, जो मेन नेट के बगैर भी प्रोजेक्ट को पसंद करती है वो ऑडियंस जो है वो लादा है। तो ये जो है वो दो ऑडियंस है जो अपने अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं कि मेन नेट एंड मेन नेट के बगैर वाले प्रोजेक्ट में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ मैंने पहले भी आपको रिपीट की थी, जो प्रोजेक्ट पब्लिक कम्युनिटी रखता है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट प्रॉफिट भी देता है, फ़ायदा भी देता है, चाहे वो मेन नेट हो ना हो, स्कैम हो, कुछ भी हो, वो आपको प्रॉफिट देता है। तो पैप कोइन उनमें से एक प्रोजेक्ट है जिसने एक मंथ में जो है वो बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की और फिर बाइनेंस के अंदर ही 2-3 मंथ अच्छा खासा प्रॉफिट देता रहा और अभी बिटकॉइन के साथ साथ अपने आप की मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ाए हुए है। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि पैप कोइन की जो प्राइसेस हैं वो डाउन चल रही है, 128 के ऊपर है, ठीक है। मजीद अगर डाउन आता है 122 के ऊपर या 120 के ऊपर किसी पोजीशन के अंदर भी आती है प्राइस जो है वो पैप कोइन की, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो है वो इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है और ऐसे लग रहा है कि कम्युनिटी जो इसको सपोर्ट करती है, काफ़ी फॉलो करती है, तो ज़ाहिर सी बात है जब जब ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा आप लोगों को फ़ायदा देगा। और उम्मीद है मेरा ये प्रोजेक्ट आगे जा सकता है। मैंने 4 प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे इसी लेवल के, जिसमें फ्लॉकी इनो आ जाता है, लूना क्लासिक आ जाता है, शिबा इनो कोइन आ जाता है, पैप कोइन आ जाता है। कि अगर 4 प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर आप लोग $50+ भी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो अगर 1-2 प्रोजेक्ट बीच में से फ्लॉप भी हो जाते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट ही अगर बूस्ट कर जाए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक प्रोजेक्ट ही अगर बूस्ट कर जाए ना, तो आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये भूल तो कोई बंदा कर ही नहीं सकता जो बंदा क्रिप्टो को समझता है। और जो क्रिप्टो को नहीं समझता ये रोना रोता रहता है कि मेन नेट ये है, वेब3 ये वो, तो उस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। तो वो है चीज़, वो रियलिटी है। लेकिन ये चीज़ भी देखना होगी कि दुनिया किसको फॉलो करती है, दुनिया क्या करती है। हमने ऑडियंस को देखना होता है कि ऑडियंस प्रोजेक्ट को फॉलो कर भी रही है नहीं कर रही। हमने ये चीज़ तो नहीं देखनी कि यार ये बेवकूफ़ है, ये पागल है, ये मेन नेट की बात नहीं करता, ये ऐसी ऐसी वैसी बातें करता है। तो ये हम लोगों ने एक्यूरेट नहीं करना पब्लिक को, पब्लिक खुद एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है वो प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा फ़ायदा आपको दे रहा है और कम्युनिटी उसको सपोर्ट कर रही है, फॉलो कर रही है, और ज़ाहिर सी बात है इसी वजह से लोग जो है वो साथ जुड़े रहते हैं। तो पैप कोइन फॉर लॉन्ग टर्म एक अच्छा प्रोजेक्ट है। 2024 के लिए एक बेस्ट प्रोजेक्ट है शिबा इनू, फ्लॉकी इनू, लूना क्लासिक एंड पैप कोइन। ये 4 प्रोजेक्ट ऐसे जो 2024 में आप लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है हार्विंग पीरियड भी आ रहा है और बाइनेंस के अंदर ये चीप प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि चीप प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को अच्छा खासा बुलिश देते हुए नजर आएंगे। तो पैप कोइन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है, उम्मीद है ये आपको इतना प्रॉफिट देगा कि आपकी सोच है, ठीक है। तो मोटिवेट योर सेल्फ, अपने आप को जो है वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं, अपने जो है वो नॉलेज को बढ़ाएं, ठीक है। मज़ीद एजुकेट हों सिस्टम को लेकर, क्रिप्टो को लेकर, और जिसमें आपको समझ आए कि इसके अंदर मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा एक चीज़ याद रखें जो मैंने क्रिप्टो में देखी है कि आप अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके पास थोड़ी सी वैल्यू है, आपके पास थोड़े से USD और आप सोचते हो कि भाई इसका अच्छा प्रोजेक्ट ले लो, तो वो आपको एक टाइम में बहुत लिमिटेड सा प्रॉफिट देगा। अगर वो बुलिश भी हो गया तो इतना प्रॉफिट नहीं देगा जितना आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट आप लोगों को उस हिसाब से जो है वो लेने पड़ेंगे। जो लूना क्लासिक है, शिबा इनू कोइन है, इसमें आपको कोइंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अगर ये एक अनएक्सपेक्टेड बुलिश दे देते हैं तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना बुलिश होगा और कितना प्रॉफिट ये आपको देगा। तो ये प्रोजेक्ट्स लोगों ने अपने वैलेट के अंदर रखे होते हैं क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड जो है वो प्रॉफिट दे रहे होते हैं, क्योंकि ये बाइनेंस पे लिस्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट ना होते तो फिर हम लोग कह सकते थे कि हाँ यार इसके अंदर कुछ हो सकता है, पब्लिक इसको छोड़ सकती है। लेकिन जो प्रोजेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट हो गया उसके साथ पब्लिक बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है और पब्लिक की जो एक होती है ना कि बाइनेंस को जो है वो सपोर्ट करते हैं और बाइनेंस की वजह से ही कोइंस को सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। तो पैप कोइन इट्स अ गुड टाइम कि आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और डू योर ओन रिसर्च। और आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपनी जो है वो फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं वो खुद जो है वो अपने ज़िम्मे रख के जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये भी चीज़ें थी मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे ज्ञान। अल्लाह हाफ़िज़।